हमारे शरीर का 75% पार्ट जो होता है वो वाटर से बना हुआ होता है, यानी कि पानी से बना हुआ होता है। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ये आप सभी को पता है। पानी हमारे लिए बेसिक नीड ही नहीं है, हमारी बेसिक आवश्यकता ही नहीं है। इवन शरीर की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो पानी के बिना संभव हो। हमारे शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाएं, टिश्यूज़, ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उन सभी को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो, जो रक्त का संचार होता है, इवन वो भी पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, अक्सर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो मैं जूही आज अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल जूही से आप लोगों को डिहाइड्रेशन यानी कि उसकी हिंदी होती है निर्जलीकरण, उसके बारे में बताऊंगी। तो ये डिहाइड्रेशन जो है एक मेडिकल टर्म होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब हमारे शरीर से पानी जो निकलता है उसकी मात्रा, अगर हमें पानी ली जाने वाली मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, जो भी हमारे शरीर से पानी निकलता है अगर उसकी मात्रा बहुत क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, जितना भी आप पानी पी रहे हैं उससे, तो उस केस को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे, यानी कि निर्जलीकरण। ये बहुत ही कॉमन नेम है, आए दिन गर्मी के समय में लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगी इसके क्या कॉज हैं, यानी कि क्या कारण हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका क्या इलाज हो सकता है, घरेलू ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका कॉज क्या है, आखिर कारण क्या है। तो गर्मी में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, यानी कि स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से मोस्ट ऑफ द वाटर जो है क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से भी पानी का लॉस होता है, हमारे शरीर से पानी का लॉस हुआ तो वो भी एक कारण है इसका। दूसरा है यूरिनेशन यानी कि जब भी हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं उसके थ्रू भी हमारे बॉडी से पानी का लॉस हो जाता है। फीवर भी एक कारण है। फीवर, जब भी आपको बुखार आता है तो शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस केस में पानी की मात्रा जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है, तो भी एक पानी की कमी होने का ये भी एक कारण है। डायरिया यानी कि उल्टी दस्त, जब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के थ्रू भी पानी लॉस हो जाता है। दस्त जब होता है तो उसमें भी बार बार अगर हम जाते हैं तो पानी लॉस होता है हमारे शरीर से। ये सभी इसके कारण हैं ये डिहाइड्रेशन के। बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे गर्मी के टाइम में बहुत कुछ भी दूध पीते हैं या फिर जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो वॉमिट कर देते हैं या फिर उनको लूज मोशन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, उनके शरीर से पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है उनके शरीर में। उस केस को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे, यानी कि निर्जलीकरण बोलेंगे। अब जान लीजिए इसके सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे, इसके लक्षण क्या अपीयर होंगे अगर आपको डिहाइड्रेशन है। तो सबसे पहला जो इसका लक्षण जो है वो है ड्राई माउथ। आपका मुंह जो है बहुत सूखने लग जाएगा। क्या होगा? आपको बार बार प्यास लगेगी, थर्स्ट की कंडीशन आ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। नेक्स्ट ये है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाती है, बिल्कुल सूखी होने, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूख गई है, इस टाइप की हमारी स्किन हो जाती है। फैटीग यानी कि बहुत थकावट महसूस होने लग जाएगी। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। गर्मी में आए दिन ये समस्या देखी जाती है कि जब पानी जो होता है हमारे शरीर में बहुत कम हो जाता है तो डिजीनेस यानी कि चक्कर आने टाइप की फीलिंग हो जाती है। पानी हमारे शरीर से लॉस होगा तो इससे क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका रेंज बहुत ही कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो वो भी एक सिम्टम्स है इसका। सनकेन आइज, आंखें बिल्कुल जलने लग जाती हैं, जलन महसूस होती है आंखों में। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के, यानी कि निर्जलीकरण के। अब जान लेते हैं कि क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घरेलू यानी कि होम रेमेडी क्या कर सकते हैं। वैसे तो आप इसका ट्रीटमेंट घर से भी कर सकते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, तब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये हमारे बहुत सीवियर कंडीशन में हमारे दिमाग को भी अटैक कर सकता है। जब प्रॉपर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंग जो हैं काम करना बंद हो जाते हैं, तो इसलिए उस केस को सीवियर कहा जाता है, जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। और होम रेमेडीज आप क्या ले सकते हैं, घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी करके अपने शरीर में हुए पानी की कमी को दूर रखिए।
हाइड्रेटेड रखिए खुद को। फ्रूट जूस ज़्यादा लीजिए। फ्रूट जूस यानी कि जो फलों का जूस होता है, गर्मी में तो कई सारे ऐसे फल आते हैं जैसे तरबूज है, खीरा है, और भी कई सारे आपको फल मिलेंगे जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसको खाकर भी आप अपने बॉडी में हुई पानी की कमी को दूर रख सकते हैं। आप रफेज वाली चीज़ें, जितने भी फाइबर युक्त खाना होता है उसको अवॉइड करिए, बिल्कुल गर्मी में अवॉइड करिए। तली भुनी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। ज़्यादा आप जितना भी फ्राइड चीज़ें होती हैं, तेल, बहुत ज़्यादा वसा, फैट्स, घी, ये सभी चीज़ों को अपने खाने में अवॉइड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने की कोशिश करिए। छाछ भी आप ले सकते हैं, ये भी फ़ायदेमंद होता है। तो जितना से ज़्यादा अगर तरल पदार्थ का आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में हुई पानी की कमी दूर हो जाएगी और आप खुद को हाइड्रेटेड महसूस करेंगे। और गर्मी के मौसम में तो अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको सिम्टम्स अपीयर नहीं भी होते हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर गर्मी में घरों से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी करके बाहर निकलें। और बाहर जो है आप इन सभी फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे तरबूज है, खीरा है, नाशपाती है, इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है डिहाइड्रेशन के बारे में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल का मेरे नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।